नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के योगा में। साधकों, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की यानी बीपी की। हाई बीपी एंड लो बीपी दोनों प्रकार की जो बीपी होती है, ब्लड प्रेशर होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसको ठीक करने के लिए कौन से प्राणायाम करें कि हम उसको क्योर कर सकें, हाई बीपी और लो बीपी को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि बीपी क्या होती है। देखिए, हमारे जो बॉडी में नसें हैं, हमारी बॉडी में नसों का एक जाल है। उन सब नसों में ब्लड की प्रॉपर मात्रा में सप्लाई होनी चाहिए। तो जब वो नसें, देखिए बीपी क्या होती है, हाई बीपी क्या होती है कि अगर कोई नल है उसको दबा दिया जाए तो पानी का फोर्स बहुत तेजी से जाता है, तो वो हाई हो गया, पानी फोर्स तेज तेज हो गया, हाई हो गया। तो हमारी जो वेन्स है, नसें हैं, हम उल्टा सीधा खाते पीते, हमारी लाइफ स्टाइल गलत होती है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। तो वहाँ की जो वेन्स है वो कड़क होकर मोटी हो जाती है, सूजन हो जाती है। तो जब कड़क हो गई तो उनमें जो हमारा जो ब्लड है बहुत ही आराम से नहीं जाता है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये हो गया हाई बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ब्लड को ज्यादा काम करना पड़ा है, नसों में घुसने के लिए ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। लो बीपी क्या होता है? इसका ठीक उल्टा, हमारी नसें लेजी हो जाती हैं, नसें फैल जाती हैं नसों में। जैसे कि मान लीजिए इतना बड़ा पाइप है, उसमें एक गिलास पानी डालेंगे तो बहुत धीमे से वो पानी जाएगा। इस तरह से नसों में जब गैप हो जाता है, नसें फैल जाती हैं, तो नसों में जो ब्लड का सर्कुलेशन वो बहुत धीमे धीमे जाता है, तो वो हो गया लो बीपी। अब दोनों में प्रॉब्लम क्या होती है? हाई बीपी है तो आपको चक्कर आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़े, चक्कर आएगा, आपको कुछ काम में मन नहीं लगेगा, कभी कभी उससे हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक भी हो सकता है। लो बीपी में क्या है? आपको सुस्त रहेंगे बॉडी, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ही प्रॉपर नहीं होगा तो सुस्त ही रहेंगे, बॉडी सुस्त रहेगी। तो दोनों तरह की बीपियों को ठीक करने के लिए प्राणायाम है। तो इन दोनों प्रकार की जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, उनको क्योर करने के लिए, बीपी का जो ब्लड का फ्लो है, सर्कुलेशन है, प्रॉपर करने के लिए अलग अलग प्राणायाम है। मान लीजिए किसी को हाई बीपी है तो वो चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली शीतली प्राणायाम करके अपनी बीपी को लो कर सकता है। किसी की बीपी लो हो गया है तो सूर्यभेदी प्राणायाम करके बीपी को हाई कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिसकी बीपी हाई है, क्योंकि हाई बीपी ज्यादा लोगों को है, लो बीपी कम लोगों को होती है। तो अगर बीपी हाई हो गई है तो सबसे पहले क्या करेंगे? राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे, और तब तक करते हैं जब तक कि बीपी आपका लो नहीं हो जाएगा। कम से कम 50-51 बार अगर इसको करते हैं तो आप देखेंगे ब्लड प्रेशर आप नापेंगे तो बीपी लो हो जाएगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्राणायाम है ये। देखिए कैसे करना है। राइट नोस्ट्रल को बंद करना है, धीमे धीमे सांस लेना है, इसमें श्वास रोकना नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूटी चलती रहनी चाहिए। देखिए दूसरी क्रिया इसमें कर सकते हैं, नाक से सांस लीजिए, मुंह से सांस छोड़िए, रिलैक्सेशन। बीपी क्या है, जब ब्लड वेन्स में जाता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो जब मेहनत करने के बाद क्या होता है, आदमी को रिलैक्स चाहिए। तो ये दूसरी क्रिया कर सकते हैं। तीसरी क्रिया शीतली प्राणायाम करेंगे। जीभ को बाहर निकालेंगे, जीभ में श्वास भरेंगे और श्वास नाक से छोड़ेंगे। देखिए 21 टाइम से शुरू करके 51 टाइम करेंगे। ये तीनों क्रियाएं करेंगे तो अगर आपकी बीपी हाई है तो बीपी लो हो जाएगी। और बीपी अगर लो हो गई है, सुस्त हो गए, तो सिंपल उल्टा करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना है, राइट नोस्ट्रल से श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, बस। 21 से 51 बार अगर इसको करते हैं, देखिए आपके शरीर में गर्मी आ जाएगी, पसीना आ जाएगा, बीपी आपका प्रॉपर हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो ये आसन करिए, प्राणायाम करिए, बीपी ब्लड प्रेशर नामक बीमारी से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार।